ये है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटो G85 5G। वैसे मोटोरोला बहुत सारे स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च कर रहा है, एक से बढ़कर एक, और एक्साइटिंग डिज़ाइन के साथ में, कलर्स के साथ में और प्राइसिंग के साथ में। अब ये जो मोटो G85 5G स्मार्टफोन है, इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है। ऑफर्स के साथ में ये आपको तकरीबन 16,999 रुपीज़ में मिल सकता है। वैसे जो एक्चुअल लॉन्च प्राइस है वो है 17,999। अब ये जो स्मार्टफोन है ये मिड प्रीमियम सेगमेंट का है और इसमें नया चिपसेट यूज़ किया गया है, स्नैपड्रैगन 6S Gen 3। क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं, ये वीडियो देखें, इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। देखते रहिए। तो ये है मोटो G85 का बॉक्स पैक, ये प्लास्टिक फ्री पैकिंग है और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो बॉक्स को मैं खोल देता हूँ और बॉक्स के अंदर जो हैंडसेट है उसे इस तरीके से पैक किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, खास करके जो यूवी स्क्रीन प्रोटेक्टर्स ज़्यादा करके लोग लगाते हैं। जो पोर्ट्स है वहाँ पर जो ग्लू है जाने का चांसेस होता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल टेप्स बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। इसे मैं निकाल देता हूँ और ये देखिए, ये जो हैंडसेट है इसके ऊपर ही ये सिलिकॉन केस लगा हुआ है और इस टाइप का दिखता है ये हैंडसेट। एक्साइटिंग कलर, इसके ऊपर जो टेक्सचर यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी अलग है, एकदम प्रीमियम सा वेलवेटी सा फील मिल रहा है और काफ़ी बढ़िया ग्रिप भी देता है। वैसे बॉक्स में यहाँ पर सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, ये कुछ बुकलेट्स दिया हुआ है, ये स्टिकर दिया हुआ है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है जिसमें मेंशन किया हुआ है स्पेशल टेप, ये है वो स्पेशल टेप। इसे बेसिकली जब कभी आप उस टाइप के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स लगा रहे हैं तो जो टेप है इसे यूज़ करके जो पोर्ट्स है इन्हें कवर कर सकते हैं, ताकि जो ग्लू है वो पोर्ट्स में ना जाए। इस टेप को आप बटन्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। और ये है 33 वाट का चार्जर, USB पोर्ट के साथ में आता है और आखिर में USB टू टाइप सी केबल। तो मैंने इसे ऑन कर दिया है और जैसे आप इसे ऑन करेंगे आपको ये हेलो मोटो का वॉलपेपर दिखेगा। ये नई चीज़ है जो कि हाल ही में मोटोरोला ने करना शुरू किया है। इससे जो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अलग टाइप का यूज़र को मिलने वाला है। ये देखिए, काफ़ी अमेजिंग एनिमेशन, और इसका मैं इंस्टॉलेशन सेटअप कर लेता हूँ। तो सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है। ये हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है, आप इसमें एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 नैनो सिम। एंड ऑफ कोर्स ये जो हैंडसेट है ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। ये जो हैंडसेट है ये 6.67 इंचेस का है POLED, और जो डिस्प्ले है ये 3D कर्व्ड है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 100% DCI P3 सपोर्ट, 10 बिट सपोर्ट के साथ में। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। 240 हर्ट्ज नॉर्मल और 360 हर्ट्ज गेम मोड में जो टच रिस्पॉन्स है वो काम करता है। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो हैंडसेट है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। एक और बढ़िया चीज़ ये है कि ये 1600 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है। धूप में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। ये जो स्मार्टफोन है ये स्पेसिफिक टाइप के यूजर्स के लिए बनाया हुआ है जो कि एक स्पेसिफिक यूसेज पैटर्न फॉलो करते हैं। मतलब कि ये जो यूज़र्स हैं ये गेमिंग यूज़र नहीं है, ये ज़्यादा कंटेंट वॉच करते हैं, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के रील्स। तो उसके लिए एक तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, साउंड अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर इतना पावरफुल तो होना चाहिए कि ये जो एक्टिविटीज़ है ये आसानी से हो जाए, और बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। तो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है और इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिया हुआ है डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में। तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। प्लस इसका जो हैंड फील है और जब आप इसे एक्चुअली यूज़ करते हैं, हाथों में पकड़ते हैं, स्लिम एंड लाइट वेट प्लस कर्वी बॉडी, इससे आपको एक बहुत ही बढ़िया सा प्रीमियम लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है। देखिए, इस प्राइस में अंडर ₹20,000 आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो है एक्सपीरियंस, और इसके साथ में आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये ऐसा लगता नहीं है कि ये अंडर ₹20,000 का फ़ोन है। तो यहाँ पर देखिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, और रियर साइड पर ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये 8 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और डेप्थ सपोर्ट के साथ में। और ये जो ऊपर वाला कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, OIS के साथ में आता है, ऑल पिक्सल फोकस। वैसे इसमें सोनी का लाइटिया 600 सेंसर यूज़ किया गया है, f1.8 अपर्चर के साथ में। ये है कैमरे का इंटरफेस, वाइड एंगल का ऑप्शन आपको मिलता है, 2x, 1x और मैक्सिमम 10x जूम। और यहाँ पे देखिए ऑटो एनहेंसर अगर आपको एनेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जो फोटोज़ है इन्हें और भी बेहतर बनाने वाला है। पोर्ट्रेट मोड जहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर होता है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जो अपर्चर है उसे सेट कर सकते हैं। प्रो मोड है मैनुअल फोटोग्राफी के लिए। मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो फीचर्स है कॉमन है,
जितने भी मोटोरोला के स्मार्टफोन्स हैं उन पर। वीडियो मोड है जहाँ पर आप मैक्सिमम 1080p में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। स्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए। और मैक्रो का भी ऑप्शन वीडियो में अवेलेबल है। स्लो मोशन का ऑप्शन है। तो ये कुछ सैम्पल्स है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। पोर्ट्रेट्स काफ़ी बढ़िया शूट करता है और जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है। स्किन टोन्स प्लस जो कलर रिप्रोडक्शन है ये भी काफ़ी अच्छा है। सेल्फी भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है। ये देखिए कुछ और सेल्फीज। और ये शॉट मैंने आउटडोर शूट किया हुआ है। ये कुछ आउटडोर पोर्ट्रेट शॉट्स हैं और यहाँ पर जो अपर्चर है इसे चेंज करके आप अच्छे शॉट्स शूट कर पाएंगे। ये देखिए, ये है लॉन्ग शॉट। डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर मैंने अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है। लुक एंड फील काफ़ी चेंज करता है, ट्राई कीजिए। और कुछ शॉट्स तो अमेजिंग आ रहे हैं फ़िल्टर्स के साथ में। और ये कुछ और रैंडम शॉट्स प्लस ये क्लोजअप शॉट्स। फुल का शॉट पोर्ट्रेट में मैंने शूट किया हुआ है। और ये नाइट शॉट ठीक ठाक है। कैमरा क्वालिटी में कहूँ तो अबव एवरेज कैटेगरी का है। फ़ोटो एडिटिंग की अगर बात करें तो ये देखिए कलर फोकस बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। देखिए किस तरीके से मैं आसानी से जो सब्जेक्ट है इसे कलर में रख सकता हूँ और जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। देखिए मोटोरोला डिज़ाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहा है और आपने देखा होगा मोटोरोला के जितने भी फ़ोन्स हैं काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं मार्केट में और अमेजिंग नए कलर्स के साथ में। ये जो कलर है ये भी काफ़ी अमेजिंग है। इनफैक्ट ये जो मोटो G85 5G है ये ऑलिव ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू जो कि मेरे हाथ में है और अर्बन ग्रे कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। और इसके ऊपर जो टेक्सचर है ये भी काफ़ी अमेजिंग है। फील अच्छा है और अच्छा सा ग्रिप भी देता है। 7.59 mm थिकनेस है और वज़न की अगर बात करें तो वो है 171 ग्राम्स, काफ़ी लाइट वेट है। प्लस जो बैक है ये भी कर्व्ड है और जो साइड्स है ये भी कर्व्ड है। तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये है पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया हुआ है और नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर आउट वेंट, प्राइमरी माइक्रोफोन और ये है सिम ट्रे। ये LPDDR4X रैम के साथ में आता है और UFS 2.2 स्टोरेज है। ये देखिए ये है स्टोरेज टेस्ट। अब जैसे कि मैंने कहा है जो स्मार्टफोन है ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो जो स्पेसिफिकेशंस हैं चल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। अभी जो चिपसेट है नया है और पहली बार ये जो मोटो G85 स्मार्टफोन है इसमें यूज़ किया गया है और ये है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 4,84,000 के आसपास। ये जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 इससे आपको तकरीबन 5 लाख के आसपास का एंटूटू स्कोर मिल सकता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चिपसेट है ये कितना पावरफुल है। इनफैक्ट कोई भी स्मार्टफोन का एंटूटू स्कोर अगर 4 लाख के ऊपर है उसे आप यूज़ कर पाएंगे। नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए काफ़ी बढ़िया है। वैसे ये जो हैंडसेट है ये गेमिंग यूज़ के लिए तो नहीं बना हुआ है, मतलब कि ये उतना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आप इस पर गेम्स खेल पाएंगे। जो मोबाइल गेम्स मार्केट में आए हैं ये काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। ये लो पावर्ड एज वेल एज हाई पावर्ड स्मार्टफोन्स पर इजीली चलने वाले हैं, तो इस पर भी आप गेम्स खेल पाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं ये गेमिंग यूज़ के लिए नहीं बना हुआ है और जो भी लोग इसे खरीदने वाले हैं वो ज़्यादा करके हैवी एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और ये 33 वाट टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। तो बैटरी लाइफ भी आपको इसकी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। 5000 mAh एक तरह से स्टैंडर्ड बन गया है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.5 to 2 डेज का बैटरी लाइफ। अगेन डिपेंड करता है आपका यूसेज कैसा है। ये 5G स्मार्टफोन है और ये 13 5G बैंड्स सपोर्ट करता है। IP52 सर्टिफाइड भी है। मोटोरोला का जो UI है ये काफ़ी अलग है, नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देता है। ये एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है और जो UI है इसे आप काफ़ी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। इस हैंडसेट को 2 इयर्स का OS अपडेट्स और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी बढ़िया है। देखिए ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज स्पेस, या फिर आप 12GB रैम और 256GB स्टोरेज स्पेस के लिए जा सकते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है आपका यूसेज कैसा है। वैसे इसमें हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप सिंगल सिम यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग के साथ में। लेकिन जो स्पेशल प्राइसिंग है 16,999 स्टार्टिंग प्राइस, ये लिमिटेड पीरियड के लिए है ऑफर्स के साथ में। ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर वाले स्मार्टफोन्स भी मिल जाएंगे। अगेन डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कैसा है, लोग क्या कहते हैं उसके हिसाब से आप मत जाइए। आप अपना यूसेज पैटर्न देखिए और ये वीडियो में आपको मैंने अच्छा आइडिया दे दिया कि ये जो स्मार्टफोन है ये क्या क्या कर सकता है। अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि खरीदने वाले नहीं हैं और ये जो लोग हैं अक्सर देखा गया है कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।